Hello students, now we have to start the chapter that is money and credit. Okay, तो इस चैप्टर में हमने अभी तक क्या देखा कि इनफॉर्मल सेक्टर और फॉर्मल सेक्टर, बेसिकली दो सेक्टर्स हैं टू टेक द क्रेडिट इन इंडिया. ओके, तो इसमें कौन सा सेक्टर सबसे सही है? दैट इज फॉर्मल सेक्टर, है ना. फॉर्मल सेक्टर से जो भी क्रेडिट ले रहा है उसे कम इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा है बिकॉज आरबीआई सुपरवाइज दिस सेक्टर, है ना. इसीलिए बैंक अपनी मनमानी नहीं कर सकते. बेसिकली इन इंडिया आरबीआई इज द मेन ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि किसी भी तरह की बैंक से रिलेटेड एक्टिविटी, कोई भी बैंक से रिलेटेड एक्टिविटी को सुपरवाइज करेगा. ठीक है. वहीं अगर हम इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं तो वहां कोई भी नहीं है जो वहां पर हो रही एक्टिविटीज को सुपरवाइज करे या उनको कंट्रोल करे. ठीक है. तो इनफॉर्मल सेक्टर में कोई इंटरेस्ट रेट फिक्स नहीं है, वो कुछ भी इंटरेस्ट रेट चार्ज कर सकते हैं और यदि व्यक्ति पैसा पे नहीं कर पाता है टाइमली तो वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाता है और नतीजा बहुत ही पेनफुल होता है. या तो उसे अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ती है या मनी लेंडर या जिससे भी पैसा उधार लिया है उनके यहाँ फ्री में काम करना पड़ता है. अगर कुछ कोलेट्रल है तो वो तो चली ही जाती है. ठीक है. तो कंडीशन बहुत ही खराब हो जाती है. इंडिया में अगर हम देखें कि फॉर्मल सेक्टर से लोन कौन कौन लेता है और इनफॉर्मल सेक्टर से लोन कौन कौन लेता है, तो इसमें हम देखेंगे कि इंडिया में लगभग 85% पुअर हाउसहोल्ड दे अरेंज देयर मनी फ्रॉम इनफॉर्मल सेक्टर. ठीक है. क्योंकि उन्हें इनफॉर्मल सेक्टर से पैसा अरेंज करना पड़ रहा है तो वो पुअर हैं और भी ज़्यादा पुअर हो जाते हैं, है ना. क्योंकि पैसा नहीं चुकाने की कंडीशन में जो भी थोड़ी बहुत उनके पास प्रॉपर्टी होती है वो भी चली जाती है. ठीक है. वहीं फॉर्मल सेक्टर से लगभग इंडिया के 90% रिच हाउसहोल्ड दे अरेंज द मनी. ठीक है. लगभग 90% तक रिच हाउसहोल्ड वो फॉर्मल सेक्टर से ही पैसा अरेंज करना पसंद करते हैं क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पर क्या रहेगा, इंटरेस्ट रेट लो रहेगा, पैसा छोटी छोटी किश्तों में देना पड़ेगा तो बर्डन नहीं पड़ेगा. यहाँ पर पैसा भी एक साथ देना पड़ता है ना. और प्लस नहीं देने की कंडीशन में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ पैसा डबल ट्रिपल हो जाता है. प्रिंसिपल अमाउंट छोटा रह जाता है और इंटरेस्ट अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है. ठीक है. तो इस तरीके से यहाँ पर इंडिया में फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर दो सेक्टर हैं. अगर पुअर पीपल भी प्रॉपरली फॉर्मल सेक्टर से लोन लें तो शायद इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि ये डेब्ट ट्रैप में नहीं फंसेंगे. अमाउंट भी इन्हें छोटी किश्तों में चुकाना पड़ेगा, है ना. लोन पे नहीं कर पाने की कंडीशन में ये बैंक से अपने लिए एक्सटेंशन ले सकते हैं. ठीक है. जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में नहीं मिलता. ठीक है. तो यहाँ पर बेसिकली मिडिल क्लास लोग 50% के आसपास हैं. 53% से ज़्यादा लोग बैंक पर ही डिपेंडेंट हैं. ठीक है. बहुत कम लोग मनी लेंडर से, जब कोलेट्रल नहीं होने की कंडीशन में दे मूव टू द इनफॉर्मल सेक्टर. अदरवाइज मिडिल क्लास भी बेसिकली फॉर्मल सेक्टर से ही लोन लेना पसंद करती है. ठीक है. लगभग 72% के आसपास वेल ऑफ हाउसहोल्ड है ना. 72% वेल ऑफ, रिच नहीं है, ठीक ठाक है, अच्छे खाते कमाते वेल ऑफ हाउसहोल्ड. ये भी कहाँ से लेना पसंद करते हैं लोन?
फॉर्मल सेक्टर से ही लेना पसंद करते हैं। ठीक है, बहुत कम जिनके पास एसेट है। ठीक है, एसेट नहीं होने की कंडीशन में 53% पीपल विथ फ्यू एसेट, है ना, कुछ एसेट है ही नहीं कोलेट्रल के लिए, तो उस कंडीशन में उन्हें इनफॉर्मल सेक्टर से लेना पड़ता है, अदरवाइज वो फॉर्मल सेक्टर से लेना ही पसंद करते हैं। ठीक है, तो अब किस तरीके से पुअर पीपल जो है वो अपनी खुद की हेल्प कर सकते हैं? ये जो बैंक है लिमिटेड लोगों को ही दे रहा है लोन, सबको तो लोन दे नहीं पा रहा, है ना। तब फिर क्या किया जाए इनके लिए जिससे कि ये क्या कर सकें, लोन सबको मिल सके? तो यहां पर दो फैक्टर सामने निकल करके आते हैं। इट इज नेसेसरी that bank and cooperative that banks and cooperatives increase their lending particularly किधर की तरफ, हाँ, particularly in रूरल एरिया, है ना, रूरल एरिया में अपनी लैंडिंग को बढ़ाएं जिससे ज्यादा पुअर हाउस होल्ड बैंक से लोन ले पाए। ठीक है, इसके अलावा जो फॉर्मल सेक्टर है वो अपने लोन की जो अमाउंट है वो थोड़ा एक्सपेंड करे जिससे जिसको भी जरूरत है उसे लोन मिल पाए। ठीक है, कई बार क्या होता है बैंक से लोन नहीं मिलना, इस वजह से भी लोग इनफॉर्मल सेक्टर में चले जाते हैं, क्योंकि जिस वक्त उन्हें पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी लोग लोन लेते हैं, है ना। तो फॉर्मल सेक्टर जब लोन नहीं दे पाता तब फिर उन्हें मजबूरी में इनफॉर्मल सेक्टर पर जाना पड़ता है। तो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि जो फॉर्मल सेक्टर है फॉर्मल सेक्टर loans need to expand that everyone receive their needed लोन या नीडेड क्रेडिट, जितनी जरूरत है उतना लोन या उतना क्रेडिट उन्हें मिल जाए। ठीक है, तभी क्या होगा, प्रॉपर लोन मिलने की कंडीशन में कंट्री का डेवलपमेंट सही से हो पाएगा। जो लोग पॉवर्टी में हैं वो और भी पॉवर्टी में नहीं जा पाएंगे और उन्हें हेल्प मिलेगी टू कोप अप विद देयर इनकम। ठीक है, इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? हर जगह बैंक नहीं है, है ना, हर जगह कोऑपरेटिव्स नहीं है। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि सभी जगह बैंक और कोऑपरेटिव्स की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए जिससे कि पुअर हाउस होल्ड को, रूरल हाउस होल्ड को प्रॉपरली लोन मिल सके। लेकिन ये समस्या जो है वो सुलझते सुलझते सुलझेगी, धीरे धीरे फैसिलिटीज पहुंचेगी। तो फिर क्या किया जाए? बैंक के कम होने की कंडीशन में क्या रूरल हाउस होल्ड ऐसे ही मनी लेंडर से पैसे उधार ले ले करके अपना एक्सप्लॉयटेशन करवाते रहें? नहीं, इसके लिए एक और तरीका है दैट वी विल डिस्कस। आप इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। ठीक है, सब जगह बैंक नहीं है,
हर जगह पैसे की जरूरत पर एज इट इज है ना। और सबसे ज्यादा पैसे की जरूरत किसको होती है? टू द पुअर हाउस होल्ड, है ना। तो बैंक नहीं होने की कंडीशन में ये पुअर हाउस होल्ड मजबूरी में मनी लेंडर से पैसा न लें, बल्कि कुछ ऐसा करें जिससे कि इन्हें मनी लेंडर से पैसा उधार नहीं लेना पड़े। इसके लिए एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है। क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है, फॉर द पुअर, पर्टिकुलरली फॉर द पुअर, है ना। इसमें क्या होगा? ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये बेसिकली शुरुआत वुमेन के द्वारा की गई। कुछ औरतों ने, गरीब घर की औरतें हैं, अपने घर के आसपास अड़ोस पड़ोस में जितनी भी फीमेल्स हैं उन सब ने मिलकर डिसाइड किया कि भाई पैसे की परेशानी तो सबको आती रहती है, कभी मुझे कभी तुम्हें, है ना। गरीब हाउस होल्ड हैं तो कोई भी फंक्शन है, प्रोग्राम है, बीमारी है ना, या फार्मर्स हैं तो उनके यहाँ कभी ड्रॉट हो गया, कभी फ्लड आ गया, कभी पेस्ट लग गए फसल में, है ना। तो पैसे की प्रॉब्लम सबको हमेशा रहती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए क्यों ना हम सब मिलकर के अपना एक ग्रुप बनाएं और पर्टिकुलरली उसमें थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करें, जिसके पास जितना पैसा हो। तो इसमें 15 से 20 वुमेन ने अपना एक ग्रुप बनाया और उसमें जिसके पास जितने पैसे थे, जिसके पास 20 रुपए थे 20, 25 थे 25, 50 थे 50, 25 से 100 रुपए के आसपास अमाउंट ये लोग हर महीने अपना पूल करने लग गए और इकट्ठा करके रखने लग गए, ठीक है। साथ में वो क्या करते, मेंटेन कर रहे थे किसका कितना अमाउंट है, ठीक है। ये एक तरीके से डिपॉजिट्स हो गया, है ना। जैसे हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो उन्होंने आपस में ही ये पैसा डिपॉजिट करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा पैसा, जो कि हर एक के लिए अफोर्डेबल हो, बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो। वो पैसा इन्होंने पूल करना शुरू किया और देखते ही देखते वो पैसा कुछ महीनों के बाद एक बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो गया। और जब किसी को ज़रूरत पड़ी तो उसे वो पैसा इन्होंने इंटरेस्ट पर उधार दिया, लेकिन ये इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम था जो कि मनी लेंडर ले रहा था, है ना। मनी लेंडर तो 60% पर एनम, इतना इंटरेस्ट ना लेकर बहुत ही कम इंटरेस्ट पर इन्होंने ये पैसा आपस में एक दूसरे को उधार देना शुरू किया और वो फिर पैसा धीरे धीरे करके वापस आ रहा था और इनका अमाउंट बढ़ रहा था। तो ये जो था सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये इस तरह से शुरू हुआ और अभी विलेजेस में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े हुए हैं, आपस में 20-25 लोग 50 लोग मिलकर के धीरे धीरे इसमें नंबर्स बढ़ता चला जाता है ना। सब अपनी सेविंग्स इसमें डाल रहे हैं और टाइम, एक बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद अगर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप लगातार चलता रहा, रेगुलर बेसिस पर चलता रहा, तो काफ़ी लंबे टाइम पीरियड के बाद इसके पास इतना अमाउंट हो जाता है कि वो उसको एज अ कोलेट्रल बैंक में रखकर बैंक से लोन भी ले सकता है इफ दे नीड अ बिग अमाउंट फॉर देयर मेंबर्स, ठीक है। और बैंक भी उन पर फेथ करता है क्योंकि वो देखता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप काफ़ी लंबे टाइम से चलता चला आ रहा है ना। इसको 5-10 साल 15 साल हो चुके हैं और अभी भी इसके मेंबर्स एज इट इज़ अपना पैसा इसमें पूल कर रहे हैं और जो भी लोन ले रहा है वो टाइमली पैसा भी वापस कर रहा है। तो इसकी गुडविल एक बन जाती है और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट गुडविल, और जो पैसा थोड़ा बहुत इनके पास इकट्ठा होता है उस पैसे को एज अ कोलेट्रल रख करके ये बैंक से लोन ले लेते हैं और उस लोन से अपने मेंबर्स की ज़रूरतों को फुलफिल करते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट भी लग रहा है ना, बट दैट इज़ वेरी मिनिमम एज कंपेयर टू चार्ज बाय मनी लेंडर, ठीक है। तो ये होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। बैंक की एब्सेंस में अपना खुद का ही एक बैंक बना लिया इन लोगों ने मिल करके, ठीक है। तो इस पर्टिकुलरली स्टार्ट बाय अ पुअर पीपल और उसमें भी वुमन, ठीक है। द आइडिया इज टू ऑर्गेनाइज
ऑर्गेनाइज्ड बाय द पुअर, ठीक है। पुअर में भी क्या है, पर्टिकुलर वुमन, ठीक है। वुमन ने ये आइडिया दिया, क्या दिया, इनटू अ स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप, into a small self help group S, क्या होगा शॉर्ट में, दैट इज SHG, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, दे पूल, या हम कह सकते हैं कलेक्ट देयर इनकम, उनकी जो भी इनकम थी, छोटा मोटा पैसा, उसमें से उन्होंने इसमें कलेक्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इसमें लगभग 15 से 20 मेंबर ही होते हैं, 15 to 20 मेंबर्स जब ये शुरू किया जाता है ना। मेंबर्स जो कि कौन होते हैं, बिलोंगिंग टू वन नेबरहुड, है ना, उनके अड़ोसी पड़ोसी ही होते हैं, जिस पे उन्हें पूरा विश्वास है, कई सालों से साथ रह रहे हैं, है ना, तो उन्हें विश्वास है उनके ऊपर, आपस में एक दूसरे के ऊपर, कि भाई ये जो पैसा है अगर हम आपस में पूल करेंगे सेफ रहेगा, हम सब एक साथ कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो कोई भी एक दूसरे को डिच नहीं करेगा, है ना, किसी का पैसा कोई नहीं लेकर के जाएगा। तो यहाँ पर जो सेविंग्स पूल की जाती है वो सेविंग्स वेरी करती हैं, है ना, सेविंग्स पर मेंबर varies from ₹25, ठीक है, 25 से लेकर के ₹100 तक, ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है ना, 25 से लेकर के 100 तक, या फिर डिपेंड ऑन देयर इनकम और मोर डिपेंडिंग ऑन देयर इनकम, ठीक है, कितनी उनकी इनकम है, अगर इससे ज़्यादा है तो भी ये 100 से ज़्यादा भी 500 1000 रुपये भी पूल कर सकते हैं, कितना भी पैसा पूल कर सकते हैं, बट छोटा अमाउंट भी पूल करके ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब जब भी मेंबर्स को ज़रूरत पड़ती है तो वो इसमें से ही लोन ले लेते हैं, है ना, मेंबर्स कैन टेक loan from the self help group charge a small interest on credit, ठीक है, यहाँ पर भी उन्हें स्मॉल इंटरेस्ट तो क्रेडिट का देना ही पड़ेगा, स्मॉल इंटरेस्ट और क्रेडिट, लेकिन ये क्या है, व्हाट इज वेरी लेस चार्ज्ड बाय मनी लेंडर्स, है ना, इंटरेस्ट तो है लेकिन वो क्या है, दैट इज वेरी लेस विच इज चार्ज्ड बाय मनी लेंडर, उससे बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट इट इज वेरी लेस
यहाँ पे कर लेना व्हाट इज चार्ज्ड, गड़बड़ लिख दिया मैंने, व्हाट इज चार्ज्ड बाय मनी लेंडर। ठीक है, मनी लेंडर जो चार्ज कर रहे हैं उससे बहुत ही कम उनको यहाँ पर पैसा देना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गया। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप बड़ा होता चला जाता है, और भी अभी 15-20 मेंबर्स से शुरू हुआ, आसपास और लोगों ने देखा कि भाई ये 15-20 मेंबर्स तो अभी किसी से उधार लेना ही नहीं पड़ रहा है ना, आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं, और नाउ देयर इकोनॉमिक कंडीशन इज बेटर देन बिफोर, है ना। तो फिर वो मेंबर्स, दूसरे मेंबर्स भी यहाँ इनसे जुड़ जाते हैं कि भाई हमें भी मेंबर बना लो, क्योंकि वो भी नेबरहुड में ही हैं। पूरा विलेज में घर ही कितने होते हैं, लिमिटेड ही घर होते हैं, तो वो भी क्योंकि नेबरहुड में है तो वो भी अपना पैसा यहाँ पर पूल करना शुरू कर देते हैं, और देखते देखते ये सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बन जाता है ना। और रेगुलर इसमें पैसा आ रहा है तो यहाँ पर पैसा बढ़ता तो है ही, साथ में इसकी एक गुडविल भी बन जाती है जो कि बैंक से लोन लेने में इनको हेल्प करती है। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर वो पॉइंट्स भी लिखते हैं। ठीक है, इंडिया में कई सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप छोटे मोटे बने हैं जो कि धीरे धीरे किसी ना किसी ग्रामीण बैंक में भी कन्वर्ट हुए हैं, है ना, कोऑपरेटिव्स में, ग्रामीण बैंक में। हम पढ़ेंगे एक एग्जाम्पल, बट दैट इज नॉट फ्रॉम इंडिया, दैट इज फ्रॉम बांग्लादेश। ठीक है, अब क्या होगा यहां पर, इफ द ग्रुप is regular in their pools, then it is eligible to take loan from बैंक। ठीक है, अगर अपना पूल कंटिन्यू करता रहता है, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, बैंक से लोन ले सकता है। पूल की जगह हम इसको सेविंग्स भी कर देते हैं। ठीक है, इन देयर पूल की जगह इन देयर सेविंग्स। ठीक है, तो वो बैंक से लोन ले सकता है। बैंक से लोन लेने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, दे कैन कीप देयर सेविंग्स एज अ कोलेट्रल, है ना। These groups can keep their savings as collateral in the बैंक। ठीक है, बैंक में रख देंगे और वहां से पैसा ले लेंगे। यहां फायदा क्या होगा, इन्हें कम अमाउंट में पैसा मिल रहा है। नाउ दीज पुअर पीपल कैन स्टार्ट एनी स्मॉल बिजनेस। एक तो यहाँ इन्हें बैंक से पैसा लेने के लिए तो वो कोलेट्रल हो गया, वो तो सेविंग्स है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो पेपर्स हैं या जो सेविंग्स हैं वो गई। अब जो भी मेंबर्स इस ग्रुप में पैसा उधार ले रहा है उसे तो यहाँ कोई कोलेट्रल नहीं रखनी ना, क्योंकि वो तो इनका मेंबर है, नेबरहुड है, जानते हैं, तो यहाँ उसे कोई कोलेट्रल नहीं रखनी, तो वो यहाँ पर पैसा उधार ले सकता है और अपना कोई भी काम शुरू कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, इट क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, है ना। किसी को भी कुछ भी काम शुरू करना है, अपना स्मॉल स्केल बिजनेस है, कोई इंडस्ट्री लगानी है, वो यहाँ शुरू करने के लिए यहाँ पर ये लोग अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए पैसा यहाँ से उधार ले सकते हैं। लेकिन कौन, फॉर द मेंबर्स, जो इसके मेंबर्स हैं उन्हें ही पैसा मिलेगा, इट्स नॉट ओपन फॉर ऑल, है ना।
तो उन्हें यहाँ से पैसा उधार मिल जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। कोई पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता है, डेयरी शुरू करना चाहता है ना, कोई भी अपना स्मॉल स्केल बिजनेस गांव में शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए वो यहाँ से पैसा उधार लेकर के अपना काम शुरू करो। कोई कोलेट्रल रखने की जरूरत नहीं है, जैसे ही पैसा आता जाए वापस से पैसा विद इंटरेस्ट चुकाते जाओ। ठीक है, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर द पुअर पीपल, क्योंकि यहाँ पर पुअर पीपल बैंक में जाने से बहुत डरते हैं, है ना, और बैंक में जाने पर पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना है, कोलेट्रल है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ईच एवरीथिंग दे हैव टू फुलफिल। सेल्फ हेल्प ग्रुप में उनका खुद का ग्रुप है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन वो आपस में ही डिसाइड कर लेते हैं कि भाई डॉक्यूमेंटेशन ऐसा ऐसा होगा, सबको आता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ कोई ऐसा बड़ा डॉक्यूमेंटेशन का काम नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं देना, सैलरी सर्टिफिकेट नहीं देना, है ना, कुछ भी यहाँ नहीं देना, कोलेट्रल नहीं देना। जानते हैं तो वो बस एक डिमांड पर पैसा उन्हें उधार मिल जाता है, और अगर पैसे की ज्यादा जरूरत है तो बैंक भी उन्हें पैसा प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये एक गुडविल बन जाती है जिसके थ्रू यहाँ पर पैसा मिल जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। इट वॉज ऑल्सो स्टार्टेड बाय द वुमेन, है ना, इसको रब कर रही हूं मैं। क्या है, इट इज अ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, ये जो है इट वॉज स्टार्टेड इन 1970। ठीक है, 1970 में ये शुरू किया था। जब ये शुरू हुआ दैट टाइम इट वॉज अ स्मॉल प्रोजेक्ट, ठीक है, एज अ स्मॉल प्रोजेक्ट, यानी इसमें भी वही 15-20 मेंबर्स, दैट वॉज द मेंबर ऑफ दैट प्रोजेक्ट। ठीक है, लेकिन अब ये पूरे बांग्लादेश में फैल चुका है और अभी प्रेजेंटली नाउ 6 मिलियन members are there and about 40,000 villages cover by it, है ना, लगभग 40,000 विलेजेस में फैला हुआ है और इसके अंदर लगभग 6 मिलियन मेंबर्स इसके हो चुके हैं। ठीक है, और ये जो बैंक है ये भी स्टार्टेड बाय द वुमेन। इट्स प्रूव दैट वुमेन आर अ रिलायबल बोरोअर। वो टाइम पर ना केवल पैसा वापस करती हैं बल्कि अपना छोटा मोटा बिजनेस करने में भी दे आर कैपेबल, है ना। ये ग्रामीण बैंक हमें ये चीज को बताता है। ठीक है, तो ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक एग्जाम्पल जो कि बांग्लादेश का एक बड़ा ग्रामीण बैंक बन चुका है टू प्रोवाइड द हेल्प टू द रूरल पीपल इन द बांग्लादेश। ओके, आप इसको नोट कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, और मिलते हैं विद द, ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ओके, हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे इन द न्यू लेक्चर। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।